राहुल गांधी ने देश बेच दिया, ये तो आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा कांड कर दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस काल में किस तरीके से आतंकवादियों को भी हाथ मिलाए जाते थे, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे फिर और कोई लोग हो। जब हमले होते तो क्या होते, लेकिन अब जो किया है उससे पूरे वर्ल्ड में भारत की साख को कितना नुकसान होगा, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आधे नंगे होकर ऐसी समिट में पहुंच गए जहां पे 160 कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, जहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वहां पे टी शर्टें उतार के पहुंच गए कांग्रेसी। मैं आपको बनावटी बातें नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से ये उन पे बैकफायर करने वाला है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार जरा इस वीडियो को देखिए। ये कांग्रेसी पहुंचे थे एआई समिट में। बताया ये जा रहा है कि अपने आप को कांग्रेस यूथ के लोग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वहां पे पहुंचे थे। और ये नारे क्या लगा रहे थे, इनकी टी शर्ट्स पे क्या लिखा था, इनकी टी शर्ट्स पे लिखा हुआ था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, यानी कि पीएम ने समझौता कर लिया है। किससे? यूएस डील के बारे में वो कह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं इसके पीछे की कहानी क्या है। असल में कांग्रेस को मतलब फंडिंग मिलती है यूएस के द्वारा, ये सभी लोग जानते हैं, सब लोगों ने देखा है, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो चाहे किसी और चैनल से हो। यहां तक कि जब केजरीवाल भी पकड़ा गया था, उसको जेल भेज दिया गया था, यूएस ने कहा था कि भाई इसको आपने ऐसा क्यों किया है, जिसपे पीएम मोदी ने उनकी बिल्कुल नकार दिया था कि भाई हमारे इंटरनल मामलों में तुम इंटरफेयर नहीं कर सकते। एक वो चीज होगी। उसके बाद ट्रंप ने अभी फिर राग अल्पाया हुआ है कि भाई हाँ 3 जेट गिर गए, फिर बोला 5 जेट गिर गए, फिर 7 जेट, कल उसने बोल दिया 11 जेट गिर गए भारत। असल में ये सारी पिन पॉइंट, ये सारे आदेश आ रहे हैं वहां से, इसलिए कांग्रेस को ये करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि फार्मर्स के साथ धोखा हुआ है। यूएस ने इतना जोर डाला कि भाई हमारे आप जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको यहां बिकने दो। मोदी ने साफ मना कर दिया, यहां तक कि संसद में खड़े होकर भी बोल दिया कि हम अपने किसानों के साथ बुरा नहीं होने देंगे। ये लोग कह रहे किसानों के साथ धोखा हुआ। कांग्रेस के काल में 2008-9 में मैंने आपको बताया था, 12 रुपए में चीनी हम बेच रहे थे और 36 रुपए में चीनी हम खरीद रहे थे चाइना से। दोनों कंटेनर जाने और आने वाले एक ही वहां पे खड़े हुए थे कि भाई यहां से जाएगा यहां से आएगा। 3 गुना में खरीद रहे थे, 12 किलो में बेच के। ये लोग बात कर रहे हैं फार्मर्स के लाभ की। फार्मर्स को इन्होंने बहलाया फुसलाया, फिर फार्मर प्रोटेस्ट भी करवाया, लेकिन उनको समझाने के बाद फिर वो शांत बैठ गए थे। हरियाणा चुनाव से पता चल गया कितने फार्मर्स सही में बीजेपी के साथ थे, सरकार के साथ थे, और कितने अलग थे। ठीक है, कानून वापस ले लिए, लेकिन बैक डोर से उनको धीरे धीरे लागू किया जा रहा है और एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है। असली दर्द यही है, जो कांग्रेस के टाइम पे एमएसपी जिस दर से बढ़ाई जाती थी, अब उससे 2 गुनी 3 गुनी दर से एमएसपी बढ़ाई जा रही है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भी दिया जाता है। अब कांग्रेस को दर्द कहां हो रहा है कि जो बीच के जो लोग हैं ना, जो दलाल होते हैं, वो इनके ज्यादातर बंदे होते हैं, उनका कमीशन मारा जाएगा, इनको पैसा आता है। कांग्रेस यूथ के नेता ने कहा हमारे लोग यहां पे इसलिए गए, और भारत के लोगों का भी समर्थन है इनको कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है। जब भी भारत में कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो ये ऐसी चीजें कर देते हैं, जैसे G20 कर दी, एआई समिट कर दी, डीमोनेटाइजेशन कर दिया। अरे भाई G20 कितने टाइम पहले डिसाइड की जाती है तुम्हें पता है? सेम एआई समिट भी काफी पहले से प्लान थी, यानी कि भारत तरक्की करता है। ये आईएनसी नहीं है, ये एएनसी है, एंटी नेशनल कांग्रेस। क्योंकि इस तरीके से जो चीजें की जा रही हैं, ये बिना राहुल गांधी या सोनिया गांधी के मंजूरी के बिना हो ही नहीं सकती। पवन खेड़ा भी वहां पे बैठा हुआ है, जो सुप्रिया सिनेत वाला, याद है ना आपको? पवन खेड़ा भी वहां पे, उनकी उसकी भी मंजूरी होगी। खड़के को तो बेचारे को जो बोल दिया जाता है वो वहीं पे सामने आके बोल देते हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये कांड, ये उनको बैकफायर करने वाला है। कैसे? पहले तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। मैं कह रहा हूं इन लोगों के ऊपर यूएपीए के अंडर में केस दर्ज होना चाहिए। और जो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं मोदी जी, मैं बताता हूं कैसे कॉम्प्रोमाइज हुए। वो कॉम्प्रोमाइज हो गए भारत को विकसित भारत बनाने में, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं भारत को कांग्रेस मुक्त बनाने में, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं भ्रष्टाचार को धीरे धीरे करके मिटाने में। इन चीजों से समझौता किया है मोदी जी ने ताकि इन चीजों को मिटाया जा सके। आप देखते हैं गडकरी ने भी किस तरीके से रोड बनाए बीजेपी के काल में। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, मैं खुद कांग्रेस को वोट देके आया था जब मैं भारत में रहता था 20 साल पहले। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने खुद दिया था और मेरे को आज तक पछतावा कि मैंने ऐसे क्यों किया। भाई जो प्रधानमंत्री, बेचारे मनमोहन सिंह को तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि सोनिया गांधी ही वहां पे डिफैक्टो पीएम थी, आतंकवादी के साथ हाथ मिलाते हुए वो हमारे संसद पे हमला करके चले गए। वो कह रहे कि जवाब क्यों नहीं दे रहे, वो हंस रहे हैं, आतंकवादियों की टेप वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। वो कह रहे हैं, लेटर लिख दिया कि हम इसकी घोर आलोचना करते हैं कि ये जो किया गया है। मोदी ने जैसे ही स्ट्राइक की, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये केजरीवाल जैसे लोग खड़े हो गए, सबूत दो भैया, हमें सबूत दो।
यार कमाल है, तुम लोग लव लेटर लिखते हो, तुम लोग ये ऐसे ऐसे कांड करते हो। यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आए हुए थे, उनके सामने ऐसे देखिए आप लोग कांग्रेसी कैसे कर रहे हैं, बनियान उतार के, अपनी टी शर्ट उतार के। एक किसी ने तो पोस्ट भी डाला हुआ था, अगर कांग्रेस समानता में विश्वास रखती है तो सिर्फ पुरुष क्यों आए हैं इनके। आई डोंट नो सुप्रिया जी कहाँ पे है। सुप्रिया जी वैसे मैं देखना भी नहीं चाहता, सुप्रिया जी ऐसे इस तरीके से आती तो अच्छी भी नहीं लगेगी। सुप्रिया शरनेत की बात कर रहा हूं मैं, अच्छी भी नहीं लगेगी। लोग बिना बात में फिर उल्टियां वगैरह हो जाती लोगों को, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अच्छा हुआ वो लोग नहीं आए और बाकी के लोग भी नहीं है। राहुल गांधी बहुत खतरनाक आदमी है। ये किरण रिजिजू ने कहा था कि भाई इसको, इसका कुछ इलाज होना चाहिए। कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी, कोई उनके बारे में बात नहीं करूंगा कि, लेकिन राहुल गांधी, ये वही लोग हैं फिर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति उनको बधाई दे रहे, कह रहे कि उनके जन्मोत्सव पे मैं अभिनंदन करता हूं। अरे भैया, 2 वीडियोस हैं जो मैंने अपने ट्विटर पे भी डाली हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जब इनको मूर्ति दी जा रही है तो इन्होंने ऐसे साइड में कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। ये वीडियो सब लोगों तक जानी चाहिए जो इन्होंने भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें वर्ल्ड से 160 कंट्रीज से लोग आए हुए हैं। इन लोगों ने जो एक कांड किया है, इनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? इंदिरा गांधी ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ, इनके यूथ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमें अधिकार है कहीं पे भी प्रोटेस्ट करने का। अरे भैया, प्रोटेस्ट करने की जब स्टार्ट की थी इंदिरा गांधी ने, इमरजेंसी लगा दी थी, राइट? वो केजरीवाल को देखो, वहां पे 18 पत्रकारों पे मामले दर्ज कर चुका है पंजाब में। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, पंजाब केसरी के वहां पे छापे मार दिए इन लोगों ने। ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हें चाहिए तो जाओ पाकिस्तान जाओ, तुम्हें पता चले, तालिबान जाओ, तुम्हें पता चले फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई थिंक इसके ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए। क्या क्या चीजें अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। अगर इस तरीके से ये लोग जाते हैं तो इनके पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भैया, कहां पे कॉम्प्रोमाइज हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम, एप्स्टीन फाइल में नाम क्या आया है? क्या उन्होंने किसी सेक्स के बारे में बात की? क्या उन्होंने बच्चों के बारे में बात की? क्या कुछ की? मोदी का तो डायरेक्ट एक ईमेल तक नहीं है। किसी ने किसी को कुछ कहा है, वो वहां पे लगाया हुआ है। ट्रंप के अभी तक चीजें क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों नहीं आ रही हैं? ट्रंप इतना उखड़ा हुआ। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूं यहाँ पे। ट्रंप ने पहले कहा कि 3 जेट गिरा दिए भारत के, ठीक है? ये मैं दिखा देता हूं आपको, 3 जेट गिरा दिए। फिर इसने कहा कि 5 जेट गिरा दिए, फिर कहा 7 जेट गिरा दिए, फिर कहा कि अब कह रहा 11 जेट गिरा दिए। वहां पे वो मीटिंग हो रही थी, एक वो पाकिस्तान का बेचारा, पाकिस्तान का मनमोहन कहूंगा मैं उसे, क्योंकि उसको भी वो जो भी रूल करते हैं वो रूल या तो ये अमेरिका वाले करते हैं या फिर इनके आर्मी वाले करते हैं। तो वहां पे वही हाल है। वो बैठा हुआ कि इतने जेट गिरा दिए। असली इनकी समस्याएं क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनके F-15 और F-35 भारत ने लेने से मना कर दिया। ये लोग स्पेशल टैंक देना चाह रहे थे, भारत ने मना कर दिया। ये लोग स्पाई जो ड्रोन थे वो देना चाह रहे थे, वो भी होल्ड पे डाली हुई है भारत ने। इनके जो एयरबेस है पाकिस्तान में, नूर खां, पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहां पे भारत ने हमला कर दिया, तबाह कर दिया। ये इनको प्रॉब्लम है। मोदी ने साफ साफ कह दिया संसद में खड़े होकर, किसी तीसरे देश का हाथ नहीं था युद्ध रुकवाने में। ये इनको दर्द है। मोदी ने यूएस के प्रोडक्ट्स को, किसानों के प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को नहीं आने दिया भारत में। इनको इन चीजों का दर्द है। और यही सारा दर्द सिर्फ ट्रंप का नहीं है, ट्रंप का, चाइना का और राहुल गांधी का। इन लोगों का यही दर्द है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर एक भी प्रोडक्ट यूएस का भारत में आ जाता, उस पर ड्यूटी फ्री हो जाती, तो आप सोचिए कि क्या कांड हो जाता। ये लोग किसानों को, अभी भी प्लानिंग चल रही है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, अभी देखना आप, किसान प्रोटेस्ट दोबारा से होने वाला है। कांग्रेसी जो नेता हैं इनके, किसानों के, उन लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। उनको ये कोशिश की जा रही है कि इनको बाहर लाके किस तरीके से देश में अराजकता फैलाई जाए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों का क्या सोचना है? कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी और कांग्रेस के इन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? प्लीज मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हाथ जोड़ के, इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, जितने ज्यादा ग्रुप्स में हो सके। कांग्रेस की असली असली चेहरा इनका लोगों के सामने आना चाहिए कि ये देखो हमारे देश को बदनाम करने के लिए क्या कर रहे हैं। अरे भारत ने SU-57 वो उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक करने के लिए रशिया ने हामी भर दी है। 114 जेट खरीद रहा है फ्रांस से। ये भी दर्द है ट्रंप को, चाइना को और राहुल गांधी को। इसीलिए यहां पे ये सारे कांड किए जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि भारत को विकसित भारत बनाया जाए। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और जो लोग नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।